नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। अंग्रेजी का एक मशहूर व्यंग्यात्मक कथन है कि अगर आंकड़ों को लंबे समय तक टॉर्चर किया जाए तो वो सच या झूठ कुछ भी कबूल कर लेते हैं। शायद इसीलिए राजनीति के खिलाड़ी लाशों को नजरअंदाज करते हैं और आंकड़ों को ढाल बनाते हैं, लेकिन लाशें हर आंकड़े पर भारी पड़ती हैं और आंकड़ों का झूठ पकड़ लेती हैं। देश में कोरोना से मौत का विश्व रिकॉर्ड बन गया है। एक दिन में 6,138 मौतों का आंकड़ा सामने आया है और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा बिहार की पुरानी मौतों का है। बिहार ने अचानक मौतों की संख्या में 72% की बढ़ोतरी कर दी। आप इसे भूल सुधार कह सकते हैं और मृत्यु घोटाला भी कह सकते हैं। आज हम मौत का रजिस्टर खोलेंगे और इस आंकड़ेबाजी का दर्दनाक सच आपके सामने रखेंगे। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव क्यों और कैसे हो रहे हैं, इसका जवाब आज हम आपको खबरदार में देंगे। एम्स ने कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट पर स्टडी की है, जिसमें पता चला है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी जिन लोगों में कोरोना संक्रमण हो रहा है उसका एक बड़ा जिम्मेदार वायरस का डेल्टा वेरिएंट है। इसके अलावा बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके 3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं और तीसरी लहर की तैयारी का क्या सीन है, ये सब आपको हमारी रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में एक टीवी शो की रिकॉर्डिंग के दौरान मारा गया थप्पड़ दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। बहस के दौरान इमरान खान की करीबी नेता को इतना गुस्सा क्यों आया कि उन्होंने पाकिस्तानी सांसद को थप्पड़ मार दिया। कोरोना काल में भी पाकिस्तान दुनिया का मनोरंजन करता रहता है। इसके डिटेल आपको हम बताएंगे और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। साइबेरिया में एक बहुत ही छोटे जीव की गतिविधि रिकॉर्ड हुई है। ये जीव 24,000 साल से डीप फ्रीज में था, यानी जमा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी यह बच गया और इसने प्रजनन करना शुरू कर दिया। इस जीव का नाम है डेलॉयड रोटिफायर। माना जाता है कि ऐसे जीव अत्यंत ठंडे माहौल में अधिकतम 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन यह घटना अनोखी है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस पर है और नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन करने के बाद भारतीय ऐप कू को शुरू करने की अनुमति दे दी है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के एक पोस्ट को हटाने से नाराज वहां की सरकार ने ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए बैन किया हुआ है। शुरुआत बिहार से। भारत में कोरोना से 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे अधिक है। लेकिन दूसरी लहर के बीच यह सवाल लगातार उठता रहा है कि क्या भारत में मौत के आंकड़े की अंडर रिपोर्टिंग हुई है, यानी कोरोना से मौत का जो आंकड़ा सरकारें बता रही हैं, क्या वो आंकड़ा गलत है और क्या इससे कहीं ज्यादा मौतें हुई हैं। इन सवालों के बीच देश में पहला ऐसा मामला आया है जब किसी राज्य ने पुरानी मौतों की गिनती करके मौत के आंकड़ों को अपडेट कर दिया है। यह राज्य बिहार है, जहां पर कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 72% तक बढ़ गया। कोरोना से मौत के मामले में बिहार पहले देश में 12वें नंबर पर था, नई गिनती के बाद वो 5वें नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन इससे सवाल ये उठे कि क्या मौत के आंकड़ों में गड़बड़ की गई। इससे उन आरोपों को भी बल मिला कि दूसरी लहर में मौत के आंकड़े छुपाए गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो सरकारें मौत के आंकड़ों में हेराफेरी के आरोपों को खारिज कर रही थी, उनमें से बिहार ने मौतों की फिर से गिनती शुरू कर दी और पुरानी मौतों को जोड़ना शुरू किया। क्या यह किसी मजबूरी में किया गया? कैसे इन पुरानी मौतों का पता लगाया गया? आज हम सबसे पहले आपको यही बताते हैं। बक्सर में गंगा किनारे लाशें तैर रही थी, सबने देखा। पटना में दिन रात शमशान धड़क रहे थे, सबने देखा। दूसरी लहर में घर के घर तबाह हो रहे थे, सबने देखा। लेकिन जिन्होंने ये नहीं देखा, देखकर भी नहीं माना, अब उन्हीं के नए आंकड़े, अब उन्हीं की नई गिनती बिहार में कोरोना से तबाही की सबसे बड़ी गवाही है। 7 जून तक बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5,424 का था। अगले ही दिन 8 जून को यह आंकड़ा अचानक 9,429 हो गया, यानी एक ही दिन में मौत का आंकड़ा 3,951 तक बढ़ गया। एक दिन में यह कैसे हो गया? कैसे अचानक इतनी मौतें बढ़ गई? ये सवाल उठे तो पता चला कि ये पुरानी मौतें हैं जिन्हें अब जोड़ा गया है। लेकिन फिर यह पूछा गया कि जिन मौतों को अब गिना उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया था। क्या पहले इसमें कोई कोताही आपको नजर आती है अधिकारियों की, जिन्होंने संख्या में इस तरह से कमी कर दी और आज ये
सरकार के सामने इतनी बड़ी संख्या में? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी महामारी आई थी और आप सब लोग उसके गवाह हैं कि इस आपदा के समय में संपूर्ण प्रशासन लोगों को बचाने में लगा था। फिर भी सरकार के स्तर से ये कहा गया है कि यदि किसी भी स्तर पे किसी व्यक्ति के द्वारा लापरवाही समझ में आएगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। इससे अजीब बात और क्या होगी जब सफाई ये दी जाए कि महामारी बहुत बड़ी थी, सरकार लोगों को बचाने में लगी थी, इसलिए मौत के आंकड़े में भूल चूक हो गई होगी। मौत के नए आंकड़े पर तो खुद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। कोरोना का दूसरा फेज आया, उसमें बहुत तेजी से संक्रमण के केस भी बढ़े और मृत्यु भी अधिक हुई थी। और जो सारे आंकड़े प्रतिदिन आते थे, जिला स्तर पर सबकी मॉनिटरिंग होती है और जिला स्तर पे जिलाधिकारियों से आप सब लोगों के माध्यम से बातें आई थी कि कोरोना के कारण मृत्यु और भी हुए होंगे। लोगों से भी इस तरह की जानकारी मिलती थी कि और भी लोगों की मृत्यु हुई है। तो फिर सभी जिलाधिकारियों से ये कहा गया कि पूरा विस्तृत तरीके से रिपोर्ट तैयार करें कि उनके जिले में कोरोना पॉजिटिव के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है। और पिछले 15 लगभग दिनों में ये सारे काम करवाए गए 15 से 20 दिनों में, और उसके बाद जो आंकड़ा आया वो बताया गया। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कुछ भी सफाई दें, लेकिन कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप बिहार सरकार पर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मौत का ये नया आंकड़ा अचानक नहीं आया है। 17 मई को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को ऑर्डर दिया था कि वो कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों को अपने हर सोर्स से री-वेरीफाई करे, रिवाइज करे। ये ऑर्डर इसलिए दिया गया था क्योंकि कोरोना से हुई मौतों पर अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे थे। जैसे बक्सर में कोरोना से मौत पर 2 अलग अलग रिपोर्ट थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में यह कहा गया कि बक्सर में 1 से 13 मई के बीच 6 लोगों की मौत हुई, जबकि पटना से जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें बताया गया कि इस दौरान बक्सर के शमशान में 789 लाशें जलाई गई। अब अगर मौत के आंकड़े में इतना बड़ा अंतर होगा तो इसकी जांच, इसका ऑडिट तो होना ही चाहिए था, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि क्या मौत का आंकड़ा जानबूझकर छुपाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 20 दिन में सरकार ने कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट किया, जिसमें यह पाया गया कि करीब 73% मौतें रिपोर्ट ही नहीं की गईं, जिन्हें अब मौत के कुल आंकड़े में जोड़ा गया। वेरीफाई करने के बाद पटना में 1070 मौतें, बेगूसराय में 316, मुजफ्फरपुर में 314 और नालंदा में 222 मौतें जोड़ी गईं। आपदा में अवसर को तलाशना कोई बिहार सरकार से सीखे। खुद सरकार ने बिहार में कोरोना से लेकर जो मौत हुई, पटना से लेकर विभिन्न इलाकों में, उसको लेकर कल तक झूठ बोल रही थी। पटना का ही अगर आंकड़ा देखें तो सरकार ने बताया कि 7 जून को 1200, 8 जून को बता दिया कि नहीं, पटना में 2200 लोगों की मौत हुई, जबकि जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार सरकार ने कराए हैं उसके आंकड़े करीब 3200 हैं। तो ये जो फर्क है आंकड़ों में, वह यह बताने को पर्याप्त है कि बिहार सरकार और उसका सिस्टम जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, कई मामलों में कोरोना से हुई मौत को लेकर भी फर्जीवाड़ा दिखा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में हुई इन मौतों के बारे में पता कैसे लगाया गया, कैसे आंकड़े जुटाए गए, ये भी हम आपको बताते हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बिहार सरकार ने 2 टीमें बनाई थी, जिसमें एक टीम ने अस्पतालों में मौत का रिकॉर्ड देखा और दूसरी टीम ने उन लोगों की रिपोर्ट तैयार की जिनमें कई की मौत घर में आइसोलेशन के दौरान हुई थी। कई लोगों की आइसोलेशन सेंटर, कोविड केयर सेंटर में जान गई थी, कई लोगों की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हो गई थी और कई लोगों की मौत कोरोना से ठीक होने के बाद भी हुई थी। इसके बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई उससे बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़े में करीब 4000 मौतें जुड़ गईं। लेकिन बिहार में विपक्ष का आरोप है कि ये आंकड़ा भी सही नहीं है। बिहार में आंकड़ों से 20 गुना ज्यादा मौतें हुई है। देखिए, सरकार कब बता रही है? जब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा
ये आंकड़ा डाटा जो सरकार दे रही है ये फर्जी है, आप जांच कराइए। अब जांच करा करके प्रथम दृष्टिया सरकार ने अभी करीब 4000 ये पाया गलती थी। अब बताइए, जिन ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना से जिनकी मौत हुई है उसका तो जांच ही नहीं सरकार करा पाई, और जो लाशों के अंबार पड़े थे, स्वास्थ्य विभाग जो रिपोर्ट दे रहा था, और पटना के कमिश्नर जो कोर्ट में रिपोर्ट दे रहे थे, जो पटना राजधानी के 3 शमशान घाटों की, उसमें भी वेरिएशन था। तो ये तो स्पष्ट है कि सरकार ने जो डाटा आंकड़ा दिया वो फर्जी है। आज भी हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं कि ये 20 गुना ज्यादा मौत हुआ है। इस मामले पर बिहार सरकार पहले से ही घिरी थी। इसी की वजह से कोरोना से मौत पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया था, और इसी से मौत के आंकड़ों में हेराफेरी के आरोप में अपना बचाव ढूंढ रही है। सरकार की मंशा है कि इस महामारी के समय में, संकट के समय में जो लोग इस कोरोना के कारण संकटग्रस्त हुए हैं, परिवार आपदा में आया है, वैसे सभी लोगों तक सरकार मदद पहुंचाए। सरकार ने जो तय किया, बिहार पहला राज्य है जिसने कोरोना संक्रमण के कारण हुए मृत्यु जिस परिवार में होता है उसको 4 लाख देने का मुआवजा तय किया है। अब बिहार सरकार कुछ भी दावे करे, लेकिन सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। पहली बार किसी राज्य ने कोरोना से मौत के आंकड़ों में गड़बड़ को माना है, इसलिए अब दूसरे राज्यों के आंकड़ों पर बड़े सवाल उठेंगे। उत्कर्ष के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।